प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह परमेश्वर की इच्छा है कि हम सदा काल के लिए उसके साथ रहें, उसी तरह दुष्ट यानी शैतान की भी एक इच्छा है कि हम सदा काल के लिए उसके साथ रहें। और वचन बताता है कि अंत में परमेश्वर उसे उस आग की झील में डालेगा जो कभी पूछने की नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ जानते और समझते हुए भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उसे सब कुछ ज्ञात था, कुछ भी उसे छुपा हुआ नहीं था। वो जानता था कि उसे बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, लेकिन फिर भी उसने अपने मन के अनुसार किया। उसने बुराई को चुना और परमेश्वर का इनकार किया। वो आरंभ से जानता है कि उसका अंत उस आग की झील में है जो उसके लिए बनाई गई है, और उसी के समान उन स्वर्गदूतों के लिए जिन्होंने लूसीफर का साथ दिया, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को त्याग दिया और अपने मन के अनुसार बुराई में, अंधकार में, गलत बातों में जीने का निर्णय लिया। यह स्थान उनके लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्यों के लिए। और वो यही चाहता है कि वो मनुष्यों को भी उसी स्थान में ले जाए जहाँ वो जाने वाला है। और इसीलिए वो लोगों को भरमाता है, धोखा देता है, लालच देता है, ताकि हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ें, परमेश्वर से दूर हो जाए, बुराई में जीवन जिए, गलत करें। और वचन बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एक ऐसी मृत्यु जो सदा काल के लिए इब्लीस ने यानी लूसीफर ने, उसे किसी ने नहीं बहकाया। उसने स्वयं निर्णय लिया कि वो परमेश्वर से अलग होगा, क्योंकि उसके मन में बुराई थी और वो बुराई करना चाहता था। और उसके लिए उसने परमेश्वर से अलग होना चुना, ताकि वो अपने मन के अनुसार पाप में जीवन बिता सके, बुराई करते हुए अपने मन पर चलते हुए अपने जीवन को बिताए। और उसकी इच्छा सिर्फ यहीं समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसकी यही इच्छा है कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के समानता और स्वरूप में रचा गया है, वो भी उसके साथ उसी आग की झील में हो। इसलिए वो मनुष्य को धोखा देता है, लालच देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसके साथ रह सकें। उसने स्वर्गदूतों को भी इसीलिए बनाया था, यहाँ तक कि लूसीफर को भी, कि वो उसके साथ रहे। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है, और वो बुराई से दूर रहता है, परंतु वो बुराई को देख भी नहीं सकता। और लूसीफर ने बुराई को चुना और परमेश्वर को त्यागा। और वचन बताता है कि अच्छा हो या बुरा, हर एक कार्य का न्याय होगा। और हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और हम चाहे जैसा भी जीवन जिए उसी के अनुसार हमारा न्याय होता है। और ये बात लूसीफर यानी शैतान भली प्रकार से जानता है।
जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तभी से वो प्रयास कर रहा है कि किस तरह वो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर सके, उसे पाप में ले जा सके, उसे बुराई करवा सके, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर ले जा सके, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं उसे बुराई करने से रोकती हैं, उसे सही और गलत सिखाती हैं और उसे बताती हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और इसीलिए उस दुष्ट ने सर्प का रूप धारण करके आदम और हवा को बहकाया कि वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं, लेकिन अपनी इच्छा पर चले, वैसी इच्छाएं जो हमारे लिए विनाश को लेकर आती है, जो हमें पाप की ओर ढकेलती है, जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। उसने आदम और हवा को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उसने प्रेरित किया, ताकि वो उन्हें परमेश्वर से अलग कर सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और जब उसने उन दोनों को पाप में गिरा दिया, तब उनके जीवनों को और भी ज़्यादा और भी अधिक वो उन्हें कष्टदायक बनाने लगा। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हम अच्छाई से अलग होते हैं। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, हम भलाई से अलग होते हैं। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, हम शांति से अलग होते हैं। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हम आनंद से अलग होते हैं, क्योंकि ये सारे गुण हमारे परमेश्वर के हैं। परमेश्वर से अलग होने का अर्थ है परमेश्वर के गुणों को छोड़ देना, परमेश्वर के चरित्र को छोड़ देना और अपने मन, अपनी इच्छा के अनुसार क्षणिक सुखों के पीछे जाना। लूसीफर को भी सदा से पता था कि एक ना एक दिन उसका अंत होगा, उस आग की झील में, जहाँ उसे अनंत काल तक पीड़ा सहते हुए अपने जीवन को बिताना होगा। लेकिन फिर भी उसने अपने मन के अनुसार चलना चुना। उसने सोचा होगा कुछ समय के लिए सही मैं परमेश्वर बन जाऊं। वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसके अंदर शक्तियां हैं, जो शक्तियां उसे परमेश्वर ने दी थी। उस शक्तियों का उसे घमंड है, जिसे देने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने उसे ठुकराया और उन शक्तियों पर भरोसा किया जो उसकी है ही नहीं। आज वो अपनी इच्छा के अनुसार खुद भी चलता है और हर एक मानव को वैसा ही चलाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं इन लोगों को तब तक अपने साथ नहीं ले जा सकता, तब तक उन्हें परमेश्वर के राज्य से अलग नहीं कर सकता, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाएं न तोड़े, जब तक वो पाप में न गिरे, जब तक वो बुराई को न चुने। इसलिए वो हमारे जीवन में कई ऐसे अवसर लेकर आता है ताकि हम पाप में गिर जाएं, व्यभिचार में, धन के लोभ में, एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे को अपने से नीचा समझें, दूसरे पर अत्याचार करें, झूठ बोलें। ये सब उस दुष्ट का आचरण है जो वो हमारे अंदर डालना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि हम परमेश्वर की सृष्टि है। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप दिया है, अपनी समानता में हमें बनाया है, ताकि हम उसके साथ, उसके राज्य में रह सकें। और लूसीफर का यही काम है कि कैसे उस स्वरूप को बिगाड़ दिया जाए, कैसे हमें परमेश्वर के चरित्र से अलग किया जाए, कैसे हमें उसकी संगति से दूर किया जाए। ये तभी हो सकता है
जब हम पाप करें और पाप में ही जीवन बिताएं और पाप से मन फिराना ना चाहें, क्षणिक सुखों के लिए, कुछ समय के आनंद के लिए हम पाप करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसका परिणाम हमें अनंत काल तक भोगना होगा। जैसे लूसीफर को अनंत काल तक उस न्याय का दंड उठाना होगा जो पहले ही नियत हो चुका है, पहले ही घोषित हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है कि अभी हमारा न्याय नहीं हुआ है, हमारे पास मौका है। यदि हमारे जीवन से पाप होता है, परमेश्वर की आज्ञाएं टूटती हैं, हम बुराई में जीवन जी रहे हैं, फिर भी यदि हमारी सांसें चल रही हैं, इसका अर्थ है परमेश्वर हम पर दया कर रहा है, हमें मौका दे रहा है कि हम बुराई से फिर जाएं, हम शैतान के दिखाए हुए रास्ते से हम पलट जाएं, इस संसार की बुराइयों से अपने आप को अलग करें, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनाने को तैयार है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो हमें दंड देकर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो हमें सुधारना चाहता है ताकि हमारा अनंत काल शैतान के साथ अनंत पीड़ा उठाते हुए ना बीते। लेकिन शैतान वो इतना दुष्ट है कि उसे पता है कि उसका न्याय हो चुका है और उसे सदा काल तक पीड़ा उठाना है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, उसे सब कुछ पता है, पर घमंड ने उसकी आंखें अंधी कर दी है और इसी घमंड को वो हमारे जीवन में भी लाना चाहता है ताकि हम अपने ऊपर किसी को ना देखें, किसी को ना समझें, अपनी इच्छा पर चले, जैसा चाहे वैसा जीवन जिए, क्योंकि वो जानता है कि जब हम ऐसे घमंड से भर जाएंगे कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, हमें सच्चाई पर चलने की आवश्यकता नहीं, हमें नम्रता और दीनता में अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता नहीं, तब उसे पता है कि ये भी उसे दंड के भाग्य होंगे जो दंड मुझ पर आया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर दंड को सह ले, ताकि उस न्याय को वो अपने ऊपर ले ले जो हमारे पाप के कारण, हमारे अनाज्ञाकारिता के कारण, हमारी बुराई के कारण हम पर आने वाली थी। उसे यीशु ने सह लिया ताकि जब हम